मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवांशस्तनूभिर्यसेमदेवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस द्वितीय खंड के अष्टम मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय मंत्र प्रथम खंड में पराविद्या के विषयभूत अक्षर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ। द्वितीय खंडात्मक प्रकरण का विचारात्मक श्रवण मात्र से जिन्हें अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हुआ वे तो कृतार्थ हो गए, उत्तम अधिकारी थे। पूर्ववर्ती अनेकों जन्मों से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवर्तक साधनों का अनुष्ठान करते करते निर्मल चित्त हो गया था जिनका, इसीलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि साधन चतुष्टय उत्कृष्ट कोटि का जिनके अंदर विद्यमान था उन्हें द्वितीय खंड के विचारात्मक श्रवण मात्र से बोध होगा। लेकिन जो द्वितीय मंत्र प्रथम खंड का विचार करने पर भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त नहीं कर पाए,
तो किसी को श्रवण मात्र से बोध हुआ, किसी को नहीं हुआ का अर्थ है कि श्रवण मात्र से बोध प्राप्त करने के लिए जो अर्हता चाहिए, उस अर्हता से रहित चित्त वालों को ज्ञान नहीं हुआ, और जिनके अंदर अर्हता थी उन्हें ये बोध हो गया। तो अर्हता का अभाव यानी अनर्हता मानी जाती है चित्तगत दोष को लेकर के। उन चित्तगत दोषों की निवृत्ति के उपायों का अनुष्ठान करने से जब चित्तगत दोष निवृत्त होंगे, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष है वे, तो अर्हता आएगी। अर्हता आने से श्रुत तत्वमस्यादि वेदांत वाक्य मात्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा। इसे ध्यान में रख करके भगवती श्रुति ने जो श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध प्राप्त करने में अयोग्य अधिकारी हैं, उनके अंदर भी योग्यता के संपादक अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष के निवर्तक साधनों का उपदेश द्वितीय खंड में किया। 7वें मंत्र तक प्रथम आविः सन्निहितम गुहाचरम नाम से लेकर के 7वें मंत्र तक यही चर्चा हुई साधनों की। फिर 8वें मंत्र में उन साधनों से जिन लोगों ने ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवृत्ति के कारण अर्हता प्राप्त कर ली, उन्हें अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाता है। और अहम ब्रह्मास्मि बोध का फल वर्णन 8वें मंत्र में हुआ। उसमें तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये जो चतुर्थ मंत्र पाद है 8वें मंत्र का, उसमें परावर शब्द का अर्थ हुआ कार्य कारणात्मक जो परमात्मा है। यानी कार्य कारण ये दोनों हैं, विवर्त अध्यस्त, और विवर्त का कहो या अध्यस्त का कहो, वास्तविक स्वरूप होता है उसका अधिष्ठान। तो कार्य कारणात्मक जगत के अधिष्ठान ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार हो जाने पर यह तस्मिन् दृष्टे परावरे का अर्थ निकलेगा। जगत अधिष्ठान आत्म रूप से अनुभव में आने पर क्या होता है, तो हृदय ग्रंथि भिद्यते, हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। यहाँ भिद धातु अन्योन्या भाव का वाचक न होकर के ध्वंसा भाव का वाचक होगा, इसलिए अर्थ निकलेगा हृदय ग्रंथि का ध्वंस होता है, विनाश होता है। कब? परमात्मा का आत्म रूप से दर्शन होने पर। इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार हृदय ग्रंथि विनाशक है, हृदय ग्रंथि के विनाश का कारण है। हृदय ग्रंथि क्या है, तो हृदय ग्रंथि बताई अविद्यात्मक वासनाओं का जो प्रचय है, का मतलब संस्कार, ये काम का सूक्ष्म रूप है। और वो कहाँ रहता है? बुद्धि में रहता है। तो अविद्या जनित वासनाएं, ये हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ निकलेगा और उनका भेदन हो जाता है, का मतलब विनाश हो जाता है।
ब्रह्म ज्ञान से, और प्रमेय विषयक जो संशय हैं ब्रह्मात्म एकत्व विषयक संपूर्ण संशयों की निवृत्ति हो जाती है, उच्छेद हो जाता है, और जन्म के हेतुभूत, भावी जन्म के हेतुभूत समस्त कर्मों का विनाश होता है। वर्तमान जन्म का हेतुभूत तो है प्रारब्ध, उस प्रारब्ध से अतिरिक्त बाकी जो अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान की उत्पत्ति से पहले इस जन्म में किए हुए कर्म और पीछे बीते हुए जन्मों में किए गए कर्म, जिनका अभी तक फलोपभोग नहीं हुआ, वे और फिर ज्ञानोत्तर काल में बाधित अनुवृत्ति से होने वाले जो कर्म हैं, वे क्रियमान कर्म, और इन सब का सबकी भी निवृत्ति होती है, क्षय हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इससे बताया गया। तो अस्य यानी परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव हो रहा है, जिसे ब्रह्मात्मेकत्वदर्शी इदम शब्द से ग्राह्य है। तो ब्रह्मात्म एकत्वदर्शी के भावी जन्म के हेतुभूत समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। तो जन्म के हेतु अविद्या, तज्जन्य काम तथा कर्म है, और इन सब का निवर्तक अकेला अहम ब्रह्मास्मि ये बोध है, और वो बोध होने पर जन्म के हेतुभूत कोई न रहने से जन्मांतर नहीं होगा। जब तक प्रारब्ध है तब तक स्थूल शरीर में बाधित रूप से रहेगा सूक्ष्म शरीर, प्रारब्ध का भोग करने के लिए। और जैसे ही प्रारब्ध का भोग समाप्त हो जाए, भोग करके प्रारब्ध क्षीण हो जाए, तो उसी समय फिर अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञानवान के जो सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं, वह अपने अपने मूल कारण में अज्ञानी के दृष्टि से विलीन हो जाते हैं, उनका लय हो जाता है। और जो आपके ये हैं ज्ञानी, यानी सूक्ष्म शरीर के अंतःपाती जो 17 तत्व हैं ब्रह्म ज्ञानी के, उन तत्वों का क्या होता है? तो अज्ञानी के दृष्टि से तो उनका लय होगा अपंचकृत पंचमहाभूतों के अलग अलग रजोगुण तथा तमोगुण में, और सम्मिलित सत्वगुण तथा रजोगुण में, यानी जो जिन गुणों से उत्पन्न हुए हैं सूक्ष्म शरीर के तत्व, उनका उन मूल गुणों में विलय होगा, ये अज्ञानी की दृष्टि में। और पंचभूत तो रहेंगे, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में तो सारे कार्य कारणात्मक पदार्थों का विलय आत्म स्वरूप में होता है, अधिष्ठान में होता है। जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर भ्रांति से प्रतीयमान सर्पादि रस्सी रूप हो जाते हैं, तो उनका रस्सी में स्वरूप लय माना जाएगा। ऐसे ज्ञानी के दृष्टि में संपूर्ण जगत के अधिष्ठान का मय के रूप में अनुभव हो रहा है, तो संपूर्ण जगत स्वरूप में विलीन होगा, आत्म स्वरूप में विलीन होगा, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ रहेगा ही नहीं। अज्ञानी को जगत बाधित न होने से
जगत दिख रहा है तो अज्ञानी की दृष्टि से श्रुति बताएगी ब्रह्मज्ञानी के सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्वों का उनके उपादान कारणभूत जो सूक्ष्म भूत है उनके सत्वादि गुणों में विलय। तो इस प्रकार ये विलय हो जाएगा और सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा, विलय हो गया उनका, तो फिर जाना आना किसका हो रहा था? चेतन तो स्वतः आकाश के तरह व्यापक होने से कहीं आता जाता नहीं है। जैसे आकाश न कहीं आता है न जाता है, लेकिन उसकी उपाधि परिचिन्न घटादि कहीं आते हैं जाते हैं का मतलब उनको एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर रखा जाता है। तो माना जाता है उपाधि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, ये उस उपाधि से युक्त आकाश का भी स्थानांतरित होना। तो परिचिन्न जो वस्तु होती है उसका आना जाना होता है स्वरूपतः। घटादि परिचिन्न होने से वे आते जाते हैं और उनसे परिचिन्न आकाश में घटादि उपाधि के स्थानांतरण का आरोप होता है। ऐसे ही अभी तक सूक्ष्म शरीर विद्यमान होने से एक स्थूल शरीर से निकल करके दूसरे स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर जाता था और माना जाता था जीवात्मा का, उस सूक्ष्म शरीर से युक्त जीवात्मा का एक शरीर में मृत्यु जिस शरीर से निकला और जिस शरीर में प्रविष्ट हुआ उस शरीर में जन्म। ये जन्म मरण हो रहा था जब तक सूक्ष्म शरीर था, लेकिन अब सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्वों का तो चाहे सूक्ष्म भूतों के सत्वादि गुणों में विलय मान लो या आत्म स्वरूप में विलय मान लो, आने जाने वाली जो उपाधि थी उस उपाधि के न रहने से फिर ज्ञानी का भी आना जाना नहीं होगा, जन्मांतर नहीं होगा। वह चैतन्य कहाँ जाएगा फिर? तो जैसे घटाकाश की उपाधि घट के फूट जाने से, नष्ट हो जाने से आकाश नष्ट नहीं होता, वह महाआकाश रूप से अवस्थित हो जाता है। ऐसे ब्रह्मज्ञ का भी सूक्ष्म शरीर विलीन हो गया सूक्ष्म भूतों में या स्वरूप में, तो माना जाता है ब्रह्मज्ञ का स्वरूप में अवस्थान हो गया। घटाकाश के महाकाश में अवस्थान के तरह ब्रह्मज्ञ का अवस्थान हो गया किसमें? स्वरूप में, ब्रह्म में, निर्विशेष तत्व में। ये निर्विशेष तत्व में अवस्थान का ही नाम है विदेह मुक्ति, निरुपाधिक रूप से अवस्थित होना। ये जिस मनुष्य शरीर में ज्ञान हुआ था उस मनुष्य शरीर का प्रारब्ध करके का भोग करके क्षय होते ही विदेह मुक्ति हो रही है। इसे सद्यो मुक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि विदेह मुक्ति के और ज्ञानी शरीर के छूटने के बीच में दूसरा कोई जन्मांतर नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है जन्मांतर का, देहांतर का। और क्रम मुक्ति में होता है क्रम मुक्ति की साधनभूत जो उपासना, वो भी ब्रह्म विद्या है। और उस ब्रह्म विद्या के परिपक्व मानव शरीर में ही हो जाने पर जिस सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे वह सगुण ब्रह्म मनुष्य शरीर में ही, साधक शरीर में ही रहते रहते मैं के रूप में प्रतीत हो जाए, अनुभव में आ जाए। जितना देहात्म भाव दृढ़ है उतना दृढ़
उपास्य में अहम भाव हो जाए, उपास्य में अहम बुद्धि हो जाए मनुष्य शरीर के रहते रहते, तो उसको भी माना जाता है, बाकी संचित कर्म का क्षय हो जाता है सगुण ब्रह्म विद्या से भी, और क्रियमान कर्म का आलेप हो जाता है। संचित कर्म का क्षय और क्रियमान कर्म का आलेप, इसी का नाम जीवन मुक्ति माना गया है। फिर राग द्वेष जैसे सगुण ब्रह्म में नहीं है, जो उपास्य ब्रह्म है, क्रम मुक्ति की साधन भूत उपासना में उपास्य ब्रह्म राग द्वेषादि दोषों से रहित है ना। उसके तो गुण बताए गए थे 7वें मंत्र में, यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि से सर्वज्ञत्व सर्ववित्वादि गुण बताए गए थे। उसमें कोई जीवात्मा के तरह राग द्वेष नहीं होता, उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, अंतर्यामी है ना, वो व्यापक है, सबके अंदर स्थित है। इसलिए राग द्वेष रहित निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञान से मात्र हुआ जाता है ऐसा नहीं। राग द्वेष रहित जो परमेश्वर है, जिसमें स्वभावतः ही पंच क्लेश नहीं है। योगी लोग कहते हैं ना कि पंच स्वभावतः पंच क्लेश से रहित जो पुरुष विशेष है वह परमेश्वर है, परमात्मा है। पंच क्लेश कौन कौन है? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इनको कहा जाता है पंच क्लेश। और ये पंच क्लेश स्वतः ही नहीं है परमेश्वर में, और जीवात्मा में ये पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश हैं। लेकिन आए क्यों जीवात्मा में ये? तो परिचिन्न राग द्वेषास्पद विषयों के चिंतन से, और जब स्वभावतः राग द्वेषादि पंच क्लेशों से रहित परमेश्वर का ध्यान करता है, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि मन जिसका चिंतन करेगा उसमें रहने वाले गुण या दोष अपने में ले लेता है। तो जिसमें गुण दोष होंगे उसमें से गुण दोष ले लेगा, और जिसमें दोष है ही नहीं, गुण ही गुण है, तो उसमें से दोष कहां से लेगा? दोष है ही नहीं। तो हमेशा मन निर्दोष अविद्यादि पंचक्लेशों से रहित परमेश्वर के चिंतन में लगा रहेगा, तो वह तो सर्वज्ञ है, सर्ववित है, सर्वशक्तिमान है, व्यापक है। वे गुण आएंगे परमेश्वर के चिंतक में, और ये जो है आपका पंच क्लेश वो निकलता जाएगा, क्योंकि उसी का ध्यान कर रहा है। तो जिसका ध्यान करता है व्यक्ति, उसी के गुण या दोष अपने में आ जाता है। परमेश्वर में राग द्वेषादि न होने से परमेश्वर का चिंतन करते करते राग द्वेष रहित हुआ, उस परमेश्वर को मैं के रूप में अनुभव कर रहा है। अहंग्रह उपासना में तो ये होता है ना कि मैं वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप नहीं हूं, अपितु मैं समष्टि जो स्वतः अविद्यादि पंच क्लेशों से रहित सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तदात्मक हूं। तो जीव
का ये अहंग्रह चिंतन परिपक्व होते होते जब स्वभाव बन जाए, जैसे अहम वृत्ति के उदय के साथ ही साथ देह अहम वृत्ति का आलंबन के रूप में उपस्थित होता है, ऐसे परमेश्वर अहम वृत्ति के आलंबन के रूप में ग्रहण करते हुए ही परमेश्वर को अहम वृत्ति उदित हो जाए तो माना जाता है अहंग्रह उपासना का परिपाक हो गया। ये साधक शरीर के रहते रहते ही ऐसा होना चाहिए, साधना परिपूर्ण होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए, तब जाकर के साधना सिद्ध साधना का फल जो साध्य बताया गया है वो प्राप्त होता है ना। तो क्रम मुक्ति तो होती है ब्रह्मलोक में जाकर के। ब्रह्मलोक में कौन जाएगा? थोड़ा सा कुछ 5-10 मिनट एक पूरे जीवन में मैं के रूप में ब्रह्म का चिंतन करने वाला, वो भी उपासना हो गई। उतने मात्र से वो नहीं जाएगा, उपासना का परिपाक हो जाए, पूर्ण हो जाए उपासना। वो पूर्ण कब मानी जाएगी? जब उपास्य मय के रूप में जीते जी अनुभव में आ रहा हो, तो उस समय फिर उपास्य में राग द्वेष न होने से उपासक में भी कहां से राग द्वेष आएंगे? सिद्ध उपासक में, जिसकी साधना सिद्ध हो गई, पूर्ण हो गई, तो वो भी भावी कर्मों से रहित अपने आप को देखेगा और संचित कर्म का उसके भी क्षय होगा। इस उपासना को छोड़ करके, ये उपासना तो ब्रह्म विद्या है, अहंग्रह उपासना, इसको छोड़ करके बाकी सारे कर्म, क्रियमान कर्म, उनका आलेप और संचित कर्म का नाश इस सगुण ब्रह्म विद्या से भी होता है और वह जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। लेकिन शरीर छूटने पर तुरंत उसे नहीं मिलेगी सद्यो मुक्ति, यानी विधेय मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो दोनों को मिल रही है। दृष्ट फल निर्गुण ब्रह्म विद्या और सगुण ब्रह्म विद्या का दोनों में देखा जा रहा है। निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी भी जीवन मुक्त है, सगुण ब्रह्म ज्ञानी भी जीवन मुक्त है। और जीवन मुक्ति का स्वरूप है संचित कर्म का क्षय, क्रियमान कर्म का आलेप और राग द्वेष राहित्य, इसका नाम है जीवन मुक्ति। ये चित्त में नहीं रहेंगे राग द्वेष आदि, ये दोनों की जीवन मुक्ति होगी। लेकिन विधेय मुक्ति होगी सद्यो विधेय मुक्ति निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की, निरुपाधिक ब्रह्मज्ञानी की। और ये जो है सगुण ब्रह्मज्ञानी, सगुण ब्रह्मज्ञानी का दूसरा नाम है सिद्ध उपासक, और वह उत्तरायण मार्ग से उसका भी सूक्ष्म शरीर बाधित नहीं हुआ है, इसलिए उसका भी अज्ञानी की, बाकी अज्ञानी के तरह स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलेगा। सूक्ष्म शरीर का बाद कब होता है? पूरे जगत का अध्यस्त पदार्थ का निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ, नहीं, सगुण ब्रह्म विद्या है उसके पास। वो सगुण ब्रह्म विद्या जगत की बाधिका नहीं होती है, जगत का बाध नहीं होगा। जगत का बाध न होने पर भी, जगत सत्य भासने पर भी उसमें राग द्वेष नहीं होंगे। जगत का सत्य रूप से भान होने मात्र से राग द्वेष होंगे ऐसा नहीं। उदासीन व्यक्ति भी रहता है कि नहीं? उस उदासीन व्यक्ति में न राग होता है न द्वेष होता है। ऐसा जगत को सत्य देखता हुआ भी सगुण ब्रह्म ज्ञानी उदासीन के तरह रहने से जगत में उसका राग द्वेष नहीं होता। और जगत को अज्ञानी में ही 3 प्रकार से
देख रहे हैं अज्ञानी। एक तो देख रहा है अनुकूल जगत को, तो उसका फिर जो अनुकूलत्वेन रूपेण जगत दिखेगा सत्य, उसमें होगा राग। और एक देख रहा है प्रतिकूलत्वेन रूपेण, उसका होगा द्वेष। और एक उदासीन रूप भाव में रह करके न तो अनुकूल देख रहा है जगत के पदार्थ को, न तो प्रतिकूल देख रहा है, उदासीन है, तो उसका राग द्वेष नहीं होगा। उसमें उस जगत विषयक राग दिखने वाले, सत्य दिखने वाले जगत में भी राग द्वेष नहीं होता है, यदि उदासीन के तरह रहता है तो। और सक्रिय होकर के रहता है, जगत में मिलकर के रहता है, तो फिर राग होगा, द्वेष होगा। तो ये जो सगुण ब्रह्म ज्ञानी है वह उदासीनवत जगत में रहता है, जगत का बाध न होने पर भी, तो उसे क्या होता है, राग द्वेष राहित्य रूप जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। लेकिन जगत अभी बाधित नहीं हुआ। जब उसके उपासक शरीर का प्रारब्ध पूरा होगा तो सगुण ब्रह्म विद्या रूप ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से उसे ले जाने के लिए अर्चिरादि देवता आएंगे। जब ये शरीर छूटेगा तो इस शरीर से वो निकलेगा। वो निकलेगा का मतलब उसका सूक्ष्म शरीर निकलेगा। उसमें उसके सूक्ष्म शरीर के अंतःपाती जो ज्ञानेन्द्रियादि है उनका न तो सूक्ष्म भूतों के सत्वादि गुणों में विलय होगा, न तो स्वरूप में विलय होगा। वो जैसे कार्य रूप में है ऐसे ही बने रहेंगे। इसलिए तो निर्गमन होगा, उत्क्रमण होगा सगुण ब्रह्म ज्ञानी का। और अर्चिरादि देवता ब्रह्मलोक में ले जाएंगे, वहां स्थापित करेंगे। विद्युत लोक तक ले जाती है अर्चिरादि मानव सृष्टि की देवताएं, और फिर अमानव पुरुष विद्युत लोक में आकर के ले जाता है इन सगुण ब्रह्म उपासकों को ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में भी अलग अलग प्रांत हैं, और उनमें जिनको यहाँ से जाने वाले प्रतीक उपासना करके भी ब्रह्मलोक में जाते हैं, अन्य जो उपासना है वो करके भी जाते हैं। लेकिन जो अहंग्रह उपासना करके गए हुए हैं क्रम मुक्ति की साधन भूत, उनको ले जाया जाता है ब्रह्मा जी जहाँ पर रहते हैं। ब्रह्मलोक के अधिपति ब्रह्मा जी का जहाँ जिस लोक में अवस्थान है, जिस प्रांत में ब्रह्मलोक की राजधानी है, उस प्रांत में ले जाया जाता है। उस प्रांत का नाम है सत्यलोक। जन मह तपह और सत्य आता है ना, तो सत्यलोक में ब्रह्मलोक की राजधानी है। और वहां पर स्वर्गलोक की राजधानी है अमरावती, यानी इंद्र जहाँ रहते हैं। ऐसे यहाँ पर ब्रह्मलोक की राजधानी है आपके उस प्रांत में, सत्यलोक में, और वहां की नागरिकता इनको मिलती है। वहां उनका शरीर मिले प्रकट होगा ब्रह्मलोक सत्यलोक के नागरिक के रूप में एक शरीर मिलेगा, उनका जन्म होगा वहां। वो किसके सामर्थ्य से? सगुण ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से। और फिर ब्रह्मा जी से वेदांत स्वाध्याय करके अहम ब्रह्मास्मि बोध निर्गुण ब्रह्म विद्या वहां प्राप्त होगी उनको। निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होगा। पहले से एक अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, लेकिन वो सगुण ब्रह्म का ज्ञान है, सोपाधिक ब्रह्म का ज्ञान है, वो उपासना है उनके पास। और ऐसे कृत उपासती को अहम ब्रह्मास्मि ये निर्गुण बोध होगा ब्रह्मा जी से वेदांत श्रवण करके। फिर वहां भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय के अनुसार सारा संसार बाधित हो जाएगा। हृदय ग्रंथि का उच्छेद होगा, विनाश होगा,
प्रमेय विषयक संशय नहीं रहेंगे और सारे कर्मों का क्षय आदि जो भी होना है जीवन मुक्त होकर के रहेगा। और फिर आपका ब्रह्मा जी जब अपने 100 वर्ष पूरे करेंगे उस समय महाप्रलय होगा, तो जिनको जिनको ब्रह्मा जी के शरीर छूटते समय अहम ब्रह्मास्मि ये बोध निर्गुण ब्रह्म विद्या प्राप्त है, वे विधेय कैवल्य को प्राप्त करेंगे। और बाकी ब्रह्मलोक में गए हुए नागरिकों में भी जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर चुके, खाली घूमने फिरने के लिए प्रतीक उपासना करके गए हैं वहां पर, तो वे घूमने फिरने के लिए मात्र गए थे तो उतना ही वीजा रहेगा, वापस पृथ्वी लोक में आएंगे। कब आएंगे? महाप्रलय के बाद जो दूसरी सृष्टि होगी। इसलिए गीता ने कहा है आ ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो ब्रह्म लोक में गए हुए का भी पुनरावर्तन होता है। पुनरावर्तन का अर्थ है पुनः जन्म होगा मृत्यु लोक में। यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म विद्या से ही विधेय मुक्ति मिलती है, लेकिन यहाँ पर सगुण ब्रह्म विद्या आंग्र उपासना करके जो ब्रह्मलोक में गए हैं वहां का एक जन्म उनको हो रहा और फिर विधेय मुक्ति हो रही है, ये क्रम मुक्ति कहलाएगी। और सद्यो मुक्ति कहलाती है मनुष्य शरीर छूटा तुरंत फिर शरीर के बिना निर्विशेष ब्रह्म में अवस्थान, दूसरा कोई जन्म नहीं, वो सद्यो मुक्ति हुई। ये सब फल की चर्चा ब्रह्म विद्या के, दोनों प्रकार के ब्रह्म विद्या के फल की चर्चा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, इसमें हुई। जो सगुण उपासक है वो अगर माने जो सगुण ब्रह्म है वही निर्गुण ब्रह्म वही है, जो निर्गुण है वही सगुण है, ये मानकर ही उपासना करे तो मानने मात्र से नहीं होता, अनुभव होना चाहिए। निर्गुण ब्रह्म मैं हूँ, निरुपाधिक ब्रह्म मैं हूँ। ऐसे हनुमान जी, हाँ, तो हनुमान जी की तो 3 अवस्थाएं बुद्धि की दिखाई गई है। साधक को, हनुमान जी को आदर्श मान करके 3 दृष्टियां रखनी चाहिए। 3 स्वरूप रहते ही है साधक के, सभी के रहते हैं। देह भाव, देह में यदि तादात्म्य है तो दास भाव से रहे, जीव भाव है तो अंशांशी भाव, अपने को अंश समझ ले और भगवान को अंशी समझ ले। और यदि जीव भाव से भी ऊपर उठा है तो आत्मभाव, तो आत्मभाव है निर्गुण ब्रह्म विद्या। और जो सगुण ब्रह्म विद्या आती है वो अंशांशी भाव में आती है। अंश अपने आप को एक टुकड़ा मात्र न समझ करके, एक अवयव मात्र न समझ करके संपूर्ण अंशी रूप समझ ले। समुद्र का एक बूंद अपने आप को समुद्र के रूप में चिंतन कर ले, तो ये सगुण ब्रह्म विद्या हुई। तो जीव भाव में जब रहता है तो सगुण ब्रह्म विद्या। और जीव यहाँ विचार करते करते जीव भाव का भी, जीव तो त्वम पद का वाच्यार्थ है ना, और उसका शोधन करते करते त्वम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन करते करते निर्विशेष में पहुंचेगा, निरुपाधिक स्वरूप में पहुंचेगा। और वो जो निरुपाधिक चैतन्य है, समष्टि उपाधि से रहित, तत्पद का लक्ष्यार्थ, त्वम पद का लक्ष्यार्थ वेष्टि उपाधि से रहित चैतन्य, और उन दोनों का आपस में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, इसलिए एक है। तो उस निरुपाधिक ब्रह्म का एक मय के रूप में चिंतन, ये निधिध्यासन होता है। निर्गुण ब्रह्म विद्या है निधिध्यासन। निर्गुण का ध्यान यदि कर रहा है तो निधिध्यासन कहलाता है। उससे फिर निर्गुण का ब्रह्म रूप से, आत्म रूप से संस्कार पढ़ते पढ़ते आत्म साक्षात्कार होगा यहीं पर, यदि तो विधेय मुक्ति को प्राप्त करेगा। और जिसका जीव भाव
दृढ़ है, विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, तुम पद पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन का सामर्थ्य नहीं है, विचार का सामर्थ्य नहीं, विचार नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा कि तुम पद वाच्यार्थ रूप जो अंश है उसे तत्पद वाच्यार्थ रूप जो परमेश्वर तदात्मक समझने का, भावना करने का अभ्यास करेगा। ये सगुण ब्रह्म विद्या होगी। अंश अंशी का मय के रूप में चिंतन करेगा तो सगुण ब्रह्म विद्या हो जाएगी। और वही फिर विचार में समर्थ हुआ ब्रह्मलोक में जाकर के तत्पदार्थ शोधन, तुम पदार्थ शोधन करेगा और शोधित तत्पदार्थ का और तुम पदार्थ का स्वतः कोई भेद नहीं है, इसलिए शोधित तत्पदार्थ ही मैं हूं, ऐसा अनुभव करेगा। ये निर्गुण ब्रह्म विद्या होगी। वो विचार का सामर्थ्य वहां आएगा। तो इस प्रकार ये सगुण ब्रह्म विद्या तथा निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल की चर्चा हुई। सगुण ब्रह्म विद्या क्रम मुक्ति की साधन भूता है, निर्गुण ब्रह्म विद्या सद्यो मुक्ति की हेतु भूता है। अब इस प्रकार एक प्रकार से ससाधन और सफल सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन तो हो ही गया ना इस खंड में भी, अष्टम मंत्र तक। अष्टम मंत्र ने फल को बताया दोनों प्रकार के ब्रह्म विद्या के, और दो प्रकार की ब्रह्म विद्या का विषयभूत जो सगुण सोपाधिक ब्रह्म तथा निरुपाधिक ब्रह्म का भी वर्णन इस पूर्व मंत्रों में हुआ और साधन भी बताए गए। या तो सगुण ब्रह्म उपासना कर लो और विचार में समर्थ है यदि, तो तत्पदार्थ शोधन तुम पदार्थ शोधन पूर्वक निधिध्यासन और मनन कर लो। ये सब चर्चा हुई। तो अब खंड का समापन ही होना चाहिए ना, द्वितीय खंड का। लेकिन अभी कुछ मंत्र अवशिष्ट हैं। कितने? 11 मंत्र है कुल इसमें। हाँ, तो 3 मंत्र अवशिष्ट है ना। तो 3 मंत्रों में क्या बताएंगे? कोई बताने के लिए तो शेष रहा नहीं ना। वेदांतियों के पास बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है नहीं। 3 चीजें मात्र बतानी होती हैं। वो 3 चीजें क्या बतानी पड़ती है? कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है। जीव और ब्रह्म का भेद नहीं है। जितने वेदांत के ग्रंथ हैं, कितने हैं? वेदांत पर लिखे गए ग्रंथ पौरुषेय कितने हैं? और श्रुति तो ज्ञान कांड श्रुति कहलाएगी, वो भी वेदांत है। मुख्य वेदांत तो वही है ना, ज्ञान कांड। फिर ब्रह्म सूत्र का भाष्य, उसकी व्याख्या है। फिर ब्रह्म सूत्र के भाष्य का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले संक्षेप शारीरक, तो ये सब कई ग्रंथ है। विवरण प्रमेय तो कुछ, अद्वैत सिद्धि खंडन खाद्य लो, या नैष्कर्म्य सिद्धि लो, या छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ लो। ऐसे कितने ग्रंथ हैं? बहुत सारे ग्रंथ हैं वेदांत के। लेकिन उनमें खोज लो यदि वास्तव में प्रतिपाद्य विषय इन करोड़ों ग्रंथों का क्या है, तो क्या मिलेगा? यदि किसी भी वेदांती को कहें कि वेदांत पर एक लेख लिखो, बहुत ज्यादा नहीं, 1 पेज का ही लिखो, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखो। ब्रह्म को सत्य नहीं बताना, जगत को मिथ्या नहीं बताना, जीव ब्रह्म के ऐक्य का वर्णन नहीं करना। वेदांत पर एक लेख लिख करके दे दो। लिख सकते हैं? हाँ? कोई नहीं लिख सकता।
क्योंकि यही तो वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है। हाँ हाँ, वो कुछ लिख ही नहीं सकते वेदांत में, फिर इसको छोड़ करके तो यही वेदांत का प्रतिपाद्य है। वेदांतियों के पास बोलने के लिए ये तीन ही बातें हैं, इनको छोड़ करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपर। कहते हैं करोड़ों ग्रंथों से जिस बात को कहा गया है उसे मैं आधे श्लोक में कहता हूं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपर, यह आधा श्लोक है। इसी में करोड़ों ग्रंथों में कही गई बात का प्रतिपादन है, वर्णन है, विषय बताया गया। तो इसलिए घूमा फिरा करके वेदांती के पास कहने के लिए यही चीजें हैं। इतने को ही अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से, अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से, अलग अलग शब्दांतर से बताया जा रहा है। प्रक्रिया अलग अलग है, शब्द अलग अलग हैं और अपनी अपनी शैली है ग्रंथकार की, और या प्रवचन करते हैं तो प्रवचनकार की, लेकिन बताएंगे यही तीन चार बातें, और कुछ है ही नहीं उनके पास बताने के लिए, क्योंकि अद्वैतवादी है ना। तो अब ये जो 3 श्लोक बचे हैं इस खंड में, इसमें क्या बताएंगे। तो जो पूर्ववर्ती श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ है, उपपादित अर्थ है, उसी का संक्षेप में कथन कर रहे हैं 3 श्लोकों के द्वारा। हिरण्मये परे कोशे इत्यादि से आचार्य अंगिरा जी पूर्व में विस्तृत रूप से बताए गए अर्थ का फिर संक्षेप में कथन कर रहे हैं। विस्तार से कहे गए अर्थ का संक्षेप करके कथन करते हैं तो थोड़ा सिंहावलोकन न्याय से विस्तृत अर्थ पर दृष्टि भी पहुंचती है और उस अर्थ को समझने में सरलता भी होती है कि मुख्य अभिप्रेत विषय ये है। ऐसा इसी दृष्टि से ये 3 श्लोक आएंगे, 9, 10, 11। इसमें कोई अपूर्व अर्थ नहीं बताया जाएगा। अपूर्व शब्द का अर्थ होता है नया, तो नया अर्थ नहीं बता रहे हैं और अज्ञात अर्थ नहीं बता रहे हैं। अभी तो वही जो पहले कहा गया अर्थ है उसी को कहेंगे। तो 90वें श्लोक का उच्चारण कर लें। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् तत्शुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिष तद यदात्मविदो विदुः तद यद आत्मविदो विदुः। तो हिरण्मये परे कोशे, तो इसका क्या अर्थ है। हिरण्मय परे कोशे, प्रथम पाद का अर्थ निकलेगा हृदय। हृदयांतराकाश कहो या हृदय कहो, ये कोश शब्द का अर्थ है हृदय। सर्वत्र कोश शब्द का अर्थ हृदय नहीं निकलता, यहां पर कोश शब्द का अर्थ है हृदय।
ऐसे कोश शब्द का वाच्यार्थ होता है ये जो म्यान, कोश यानी म्यान, म्यान का मतलब तलवार रखने का की जो खोल होती है, तलवार जिस खोल में रखी जाती है उसे कोश कहते हैं। तो जिस समय युद्ध करना होगा तो युद्ध का साधन तलवार है, उसे कहां ढूंढा जाएगा? दीवार पर टंगा हुआ है वो कोश म्यान, तलवार की खोल, तो पेटी में तो खोजेंगे नहीं ना। तो जहां वो खोल टंगी हुई है तलवार की, उसी को कोश कहा जाता है, और उसी में तलवार निकालेंगे ना उसी में से। उसमें रखने से एक तो जंग नहीं लगता और एक सुरक्षित रहती है। तो तलवार उपलब्धि का स्थान है वो कोश म्यान। ऐसे ही यहां जो कोश शब्द का प्रयोग किया जा रहा है हृदय के लिए, क्यों? तो ये कोश के तरह कोश है। कोश के तरह कोश है का मतलब कोश शब्द का जो मुख्यार्थ है म्यान यानी तलवार रखने का स्थान, उसी में तलवार उपलब्ध होती है, इसलिए उसे मुख्य रूप से कोश कहा जाता है। और उसी कोश के तरह कोश है हृदय। ये किसका कोश है? उपलब्धि का स्थान है, तो ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान। ब्रह्म कहाँ है? यद्यपि आकाश के तरह व्यापक होने से सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र ब्रह्म की अनुभूति से पहले हृदय में ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह ब्रह्म हृदय में उपलब्ध होता है। तो ब्रह्म उपलब्धि का स्थान हृदय होने से हृदय को कोश के तरह कोश कहा गया। और उस कोश के दो विशेषण हैं। कोशे सप्तमी है ना, इसलिए जो इस पाद में दूसरे दो सप्तम्यंत पद हैं, कौन से? हिरण्मये और परे, ये भी सप्तमी है। ये दोनों कोश के विशेषण के तरह विशेषण है। तो हृदय का विशेषण हिरण्मय ये होने से यहाँ हिरण का अर्थ है स्वर्ण। तो स्वर्ण तेजस्वी होता है ना, हिरण्य। हिरण्य में ये का लोप होकर के हिरण बचा और मयट प्रत्यय हुआ। तो हिरण्मय का मतलब निकलेगा ज्योतिर्मय। जैसे सोना तेजस्वी होता है, ऐसा हृदय भी तेजस्वी है, ज्योतिर्मय है। इसमें हृदय में ज्योतिर्मयता क्यों है? इसलिए कि ज्योतियों का भी ज्योति बताया जाएगा ब्रह्म को। ज्योति कहते हैं प्रकाशक, और वास्तविक रूप से समस्त जगत का प्रकाशक कौन है? तो गीता के 13वें अध्याय में सूर्य के उदाहरण से प्रकाशक क्षेत्रज्ञ को बताया गया है ना। क्षेत्रज्ञ ने आत्मा, आत्मा का वास्तविक स्वरूप। तो जैसे आकाश में स्थित रवि संपूर्ण जगत का अवभासक है, ऐसे परमात्मा सारे क्षेत्र का अकेला ही अवभासक है। और जो अवभासक होगा उसे ज्योति कहा जाता है। और परमात्मा ज्योति स्वरूप है।
और वह ज्योति स्वरूप परमात्मा हृदय में रहता है। तो जहां स्वयं प्रकाश तत्व रह रहा है, प्रकाशमान तत्व रह रहा है, वह अंधेरे से युक्त रहेगा क्या स्थान? तो वहां वो भी हिरणमय हो जाएगा, यानी ज्योतिष्मान हो जाएगा, प्रकाशमान होगा। तो हृदय भी प्रकाशमान है, क्योंकि उस हृदय में प्रकाशमान परमात्मा अभिव्यक्त है। हृदयस्थ बुद्धि की जो भी वृत्ति है, उस वृत्ति का अवभाषक बन करके परमात्मा विद्यमान है। जो भी हृदयस्थ बुद्धि में वृत्ति बन रही है, वह वृत्ति अपने अपने विषय की अवभाषक है। वह एक प्रकार से उन किरणों के तरह है, आकाश आदित्य के, सूर्य के किरणों के तरह है। और सूर्य स्थानीय है कौन? इन ज्योतियों को, यानी वृत्तियों को अपने अपने विषयों का अवभास कराने वाला चेतन आत्मा। जैसे सूर्य किरणें सूर्य से ही प्रकाश पा करके अपने विषयों को प्रकाशित कर रही है, तो ये सारी बुद्धि वृत्तियां उस अपने गोलक में स्थित अपने साक्षी के रूप में चेतन परमात्मा से ही अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्राप्त करके चेतन सी प्रतीत होती है, चिदाभास युक्त होती है और विषयों को प्रकाशित करती है। इसलिए हृदय को कहा गया हिरणमय। और वह पर है का मतलब अभ्यंतर है। पर शब्द अभ्यंतर अर्थ में है। पर शब्द के कठोपनिषद में 3 अर्थ बताए हैं ना। 3 अर्थ क्या है? सूक्ष्म, व्यापक और अभ्यंतर। तो ये अभ्यंतर है कौन? कोश, हृदय। और उस आभ्यंतर हृदय में विद्यमान परमात्मा वो सर्वांतर है। तो ये कोश के विशेषण हो गए हिरणमये परे कोशे। इसमें ये हिरणमये और परे ये 2 शब्द। और कोश शब्द का वाच्यार्थ हुआ तलवार रखने का स्थान, तलवार की खोल, और उसी खोल के तरह खोल है हृदय। वो परमात्मा की खोल है, यानी परमात्मा के उपलब्धि का स्थान है। परमात्मा रहेगा तो ऐसे स्थान पर रहेगा कि जहां अंधेरा होगा, जहां प्रकाशमान, जो प्रकाशमान स्थान होगा। हिरणमय ने प्रकाशमान बताया और पर ने बताया आभ्यंतर और उत्कृष्ट स्थान है हृदय रूपी स्थान। उसमें परमात्मा अभिव्यक्त है और उस परमात्मा की अनुभूति हृदय में होती है, इसलिए वो कोश के तरह कोश है। अब विरजम ब्रह्म निष्कलम, यह उत्तर शब्द जो है आपके 2 पाद, तृतीय, द्वितीय और तृतीय पाद, ये उस हिरणमय पर कोश में विद्यमान ब्रह्म का वर्णन करते हैं। 2 पाद, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवः।
हितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।